हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक एंड न्यू इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीजीटी के बारे में। तो डी ट्रिपल एस पी द्वारा जो है आज एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जो पीजीटी भर्ती से रिलेटेड है। तो दिल्ली शिक्षक भर्ती, तो ये भर्ती जो है पीजीटी की भर्ती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर जो है टोटल नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी जो आउट की गई हैं, तो ये आपको मैं इस वीडियो में जो है पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो ओपनिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो है स्टार्टिंग 16 जनवरी 2025। तो 16 जनवरी से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी 2025। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 14 फरवरी। तो अगर मैं बात करूं तो पीजीटी में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है कितनी कितनी पोस्ट हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पोस्ट कोड की बात करूं तो 824/24। तो ये जो है पीजीटी हिंदी का पोस्ट कोड है, जिसमें जो है डीओई में जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है मेल्स की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो हैं 70। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पीजीटी हिंदी में जो फीमेल की पोस्ट हैं वो है 21। तो ये जो है डीओई में है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो अभी जो एनडीएमसी में जो है इन्होंने जो है रिक्विजिशन मांगी है, तो ये पोस्टें भी जो है जल्द इसमें जो है ऐड हो जाएंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं तो पीजीटी मैथ। पीजीटी मैथ में अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ 21 पोस्ट है और पीजीटी मैथ्स में जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं पीजीटी फिजिक्स, तो इसका पोस्ट कोड जो है 826/24 है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ 3 पोस्ट हैं डीओई में और पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए 2 पोस्टें हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं पीजीटी केमिस्ट्री की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 पोस्टें हैं और पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 3। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूं पीजीटी बायोलॉजी, तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 12 पोस्टें हैं। उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है 60 पोस्टें हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 22 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीजीटी कॉमर्स की, तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूं पीजीटी हिस्ट्री की, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है 50 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट है। तो ये वैकेंसी जो है अभी डीओई में जारी हुई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीजीटी ज्योग्राफी की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 21 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है 59 पोस्टें हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 19। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं अगर पीजीटी सोशलॉजी की, तो सोशलॉजी में जो है 5 पोस्टें हैं और ये मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कोई भी पोस्ट नहीं है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं ये 432 पोस्ट है जो पीजीटी में भरी जानी है। तो ये 231 पोस्ट जो है जनरल की हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जनरल के बाद जो है ओबीसी की जो वैकेंसीज़ हैं वो है 105। उसके बाद जो है एससी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 37। उसके बाद जो 18 पोस्ट है वो है एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस में जो है 41 पोस्ट है। तो ये वैकेंसीज जो हैं डी ट्रिपल एस बी द्वारा जो है आज पीजीटी के लिए जारी की गई है। और जो ये लास्ट में वैकेंसीज़ हैं ये जो है 20 वैकेंसीज़ ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हैं। तो ये डी ट्रिपल एस बी द्वारा जो है आज ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है जो पीजीटी भर्ती के बारे में है।
तो पीजीटी की भर्ती जो है अब स्टार्ट होने वाली है दिल्ली में। तो अगर मैं बात करूं तो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो वो क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, तो ये मैं आपको जो है बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं पीजीटी हिंदी के बारे में, तो पीजीटी हिंदी में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 50% मार्क्स जो है कंपलसरी हैं। उसके बाद जो है बीएड कंपलसरी है। इससे पहले जो है पीजीटी के लिए जो है दिल्ली में बीएड कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अब जो है बीएड कंपलसरी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो जो एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया जो है अब इन्होंने जो है कम कर दिया है। तो सभी के लिए जो है 30 ईयर्स रखा गया है। तो बाकी अदर कैटेगरीज़ में जो है जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगी, लेकिन जो एज क्राइटेरिया है वो अब 30 ईयर्स ही रखा गया है, चाहे वो मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं पीजीटी मैथ्स की, तो पीजीटी मैथ्स में जो है मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स में जो है कंपलसरी है। 50% मार्क्स जो है कंपलसरी होना ज़रूरी है, और साथ में बीएड कंपलसरी है। तो चाहे मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल, तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो दोनों के लिए सेम है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं पीजीटी फिज़िक्स के बारे में, तो पीजीटी फिज़िक्स में जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए फिज़िक्स में। तो साथ में जो है बीएड कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में, तो इसमें जो है जो आपकी मास्टर डिग्री है वो केमिस्ट्री में होनी चाहिए, और साथ में जो है बीएड कंपलसरी है। तो ये सभी पोस्ट है जो अ, चाहे बायोलॉजी में है, चाहे ज्योग्राफी में है, चाहे इकोनॉमिक्स में है। तो जो आपकी मास्टरी है वो आपके मास्टरी जो है सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, तो मास्टरी जो है आपके पास होना कंपलसरी है। उसके साथ साथ जो है अब जो है बीएड कंपलसरी रखी गई है, तो बीएड भी जो है ज़रूरी है। तो अगर किसी कैंडिडेट के पास जो है मास्टर डिग्री है और बीएड नहीं है, तो अब जो है वो कैंडिडेट दिल्ली में जो है पीजीटी बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है अब नई नोटिफिकेशन जो है दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है जारी की गई है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो जो एग्ज़ाम होता है, तो ये कितने मार्क्स का होता है पीजीटी का, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ़ 300 जो एमसीक्यू आते हैं, तो 300 मार्क्स के ही जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ़ 300 क्वेश्चन, तो 300 मार्क्स के। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो है 5 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इसमें जो है पर सेक्शन से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के। उसके बाद जो है सेकंड में जनरल अवेयरनेस, और तीसरे नंबर पर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद जो है 5वें नंबर पर जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। तो ये जो है 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो ईच सेक्शन जो है 20 मार्क्स का रहता है। उसके बाद जो सेक्शन 2 होगा, इसमें जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो है 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 300 मार्क्स का जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम रहता है। तो पीजीटी एग्ज़ाम में जो है 300 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 300 मार्क्स के ही ये होते हैं। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो अगर किसी के पास जो है एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है, तो उन्हें जो है 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद जो है ओबीसी में 3 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी प्लस जनरल ईडब्ल्यूएस 10 इयर्स, और एससी एसटी में जो है 15 इयर्स। तो ये क्राइटेरिया जो है एज रिलैक्सेशन का रखा गया है। तो ये वैकेंसीज जो हैं
पीजीटी में निकली हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, तो वो एलो है। तो अदर स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो क्या सीटेट कंपलसरी है, तो सीटेट भी जो है ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपके पास पीजीटी बनने के लिए जो है मास्टरी होनी चाहिए और साथ में जो है बीएड कंपलसरी है। तो किसी भी स्टेट्स का कैंडिडेट जो है अगर पीजीटी में अप्लाई करना चाहता है, दिल्ली में शिक्षक बनना चाहता है, तो वो जो है इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 432 पोस्टें हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 जनवरी है और जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है। तो ये वैकेंसीज जो है आज दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है जारी की गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।